बिहार पुलिस 2025 की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रोज की तरह मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। अर्थात यह जो मैथ की यह जो छोटी छोटी जो 5 क्वेश्चन की सीरीज है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और यह आपके एग्जाम अर्थात 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगा। बाकी आपके एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा हुआ है क्योंकि आपका एग्जाम 16 जुलाई से शुरू हो जाएगा, इसलिए आपका अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद तब आप कमेंट करिएगा कि क्लास कैसे लगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। किसी संख्या के 25% का 40% 80 है तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें यह बोला गया है कि किसी संख्या के, अब वह संख्या अगर ज्ञात नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। अब इसी x का 25% अर्थात का मतलब मल्टीप्लाई 25%, यानी कि अब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हम करेंगे 25 को 100 से डिवाइड, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब आगे बोला है का अर्थात मल्टीप्लाई 40%, फिर 40 हम लिख देते हैं। परसेंटेज का साइन जब यहाँ से हटेगा तो 40 जो है वह 100 से डिवाइड हो जाएगा। बोला है 80 है। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि यह बोला है आगे तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है अभी हमको इस x का मान ज्ञात करना है। पहले हम इस x का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब 25 से करने 25 चौके 100, 4 से कट करेंगे जब 40 को भैया 10 बार में, यानी 4 दहिया में 40। अब 10 एकन्ने 10, 10 से 100 कटेगा 10 बार में। अब सब संख्याएं कट चुकी है तो हम x का मान निकाल लेते। तो x बराबर अर्थात 80 का 10 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी 80 दहिया में 800। अब x का जो मान आ गया वह भैया 800। अब यही क्वेश्चन में बोला था तो उसी संख्या का 60% कितना होगा, अर्थात उसी संख्या अर्थात 800 का। तो हम 800 का 60% हम निकाल लेते हैं, गुणे 60। अब फिर परसेंटेज का साइन को हटाएंगे, 60 को हम तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम कर लेते हैं फिर इसी को सॉल्व। 1 भेली 2 भेली 1 भेली 2 भेली अर्थात 8 छके 48। उसके बाद हम लगा देंगे 1 भेली, यानी कि उसी संख्या अर्थात कहने का मतलब है कि 800 का 60% 480 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी में। एकदम जान लिए आपके एग्जाम के जो पैटर्न अर्थात जिस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेम उसी प्रकार का पैटर्न आपके इस क्लास में रखा गया। केवल आप लास्ट तक जुड़े रहिए, उसके बाद तब कमेंट करिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन जान लीजिए जैसे रूम में इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मेरा कर्तव्य है क्लास लेना, और यह क्लास जान लीजिए आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस 2025 के लिए 3 अगस्त तक यह क्लास एकदम जान लीजिए कंटिन्यू चलेगी। बाकी आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। पहली बात तो यह है इस क्वेश्चन में यही बोला है कि 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, लेकिन आगे बोला कि तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। तो उससे भी पहले हम यह जान लेते हैं कि टैंक की धारिता या टैंक की क्षमता क्या है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उस टैंक में एक्चुअल में टोटल कितना लीटर पानी आएगा। अब हम इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि टैंक के टोटल 3 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है जिसमें 80 लीटर पानी आता है। अब इसी 3 का हम 80 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, अर्थात 80 तियां 240 लीटर, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि उस टैंक में 240 लीटर कुल पानी आता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि उस टैंक की धारिता या उस टैंक की क्षमता है 240 लीटर की। अब क्वेश्चन में आगे यही बोला है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा।
तब जब भैया जब टोटल जो टैंक में अगर 240 लीटर पानी आता है, अब क्वेश्चन में ही पूछा कि उसके आधा भरे होने पर, यानी कि आधा मतलब 1/2, तब इसका हम 1/2 भाग निकाल लेते हैं कि जब आधा भरा होगा तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा। अब 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, उसके बाद लगा देंगे 1 वैल्यू, अर्थात 120 का हम 1 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 120 लीटर। यानी कि अगर टैंक में अगर आधा अगर पानी भरा होगा तो उसमें 120 लीटर पानी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक निश्चित दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाती है, तो कार की औसत चाल होगी। पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है, लेकिन यह ट्रिक वहीं लगता है जहां पे निश्चित दूरी है। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला भी गया, बाकी हम ऐसे भी जान सकते हैं कि वह कार उसी दूरी को, यानी कि जब वह जाती है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, लेकिन जब वह वापस आती है तो उसी दूरी को तय करती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा से। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दूरी समान है। अब ट्रिक हमारा ही कहता है औसत चाल निकालने का, 2xy बटे x प्लस y। अब यहाँ पे एक x का मान भैया 45 किलोमीटर प्रति घंटा है एंड y का मान है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी फार्मूले या इसी ट्रिक में हम वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि 2 गुणे x यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे y अर्थात 55 किलोमीटर प्रति घंटा बटे x प्लस y यानी कि 45 प्लस 55, 45 प्लस 55। अब 45 और 55 को जो हम जोड़ेंगे 5 5 10, 5 4 9 10 अर्थात 100 आ जाएगा। अब 100 हम यहीं लिख देते हैं। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, 2 एकन्ना 2, 2 5 10, उसके बाद लगा देंगे 1 वैल्यू, अभी भी ये सॉल्व होगा। 5 दहिया में 50, 5 9 45। अब एक बात, अब इसको हम यहीं पे कट नहीं करते, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 0 या हम कह सकते हैं 10, यानी कि अब हम दाहिने तरफ से एक अंक काउंट करेंगे या गिनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो हर में या डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो एक अंक हम गिन करके या काउंट करके हम भैया यहाँ पे लगा देते हैं डेसिमल। अब ये भी कट जाएगा। अब हमारा जो बचा है 1 गुणे 9 गुणे 5.5, तो हम कर लेते हैं गुणा, यानी कि 9 5 45 के 5 हाथ में लगा 4, उसके बाद लगा देंगे दशमलव, 9 5 45 4 49, यानी कि जो कार की जो औसत गति है 49.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। केवल आप लास्ट तक जुड़े रहिए, तब कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन है अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस, अब ये चला गया भैया इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब ये है अब इसकी कोई सीमा नहीं कि कहाँ पे जाके समाप्त होगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम ऐसी 2 संख्या पकड़ेंगे कि जिनका गुणा करने पर 12, अर्थात उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। अर्थात अगर हम 4 गुणे अगर हम 3 कर देते हैं, अगर हम 4 गुणे अगर 3 करेंगे, 4 3 12। अब हम अगर इन्हीं दोनों संख्याओं को घटाएंगे, अर्थात 4 में से जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन एक बात, अगर यहाँ पे जैसे प्लस का साइन, अगर यहाँ पे अगर प्लस का साइन दिया रहेगा तो हमारी जो बड़ी वाली संख्या अर्थात 4 है, यह हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्लस की जगह पे अगर माइनस होता तो उस कंडीशन में हमारी छोटी वाली संख्या आंसर होती, जो कि 3 है। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो भैया बड़ी वाली संख्या अर्थात 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं तो 60 व्यक्तियों को
वही काम करने में कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक होता है फार्मूला, पहले इसको लिख दिया जा रहा है, उसके बाद आपको समझाया जाएगा। m1 d1 h1 बटे w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बटे w2। अब यहाँ पे m1 अर्थात m का मतलब होता है व्यक्ति या आदमी, एंड d1 d फॉर होता है डे, h फॉर होता है हावर या घंटा। अब ये w1 जो लिखा गया या इधर जो w2 लिखा गया है, इसका मतलब यह होता है जिस कार्य को हम करते हैं उसी को बोलते हैं w1। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू इसमें दी गई, उसके बाद हम इसी में पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे दिया गया थी 20 व्यक्ति, यानी कि m1 का मान है 20 गुणे, अब यहाँ पे लिखा गया है d1। एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो भैया 20 गुणे 18 लिख देते हैं। अब बोला एक काम को, यानी कि w1 का मान है 1। अब आगे बोला तो 60 व्यक्तियों का, अर्थात h1 का मान नहीं दिया गया, तो बराबर का साइन, क्योंकि बोला है 60 व्यक्तियों का, अर्थात m1 का मान यहाँ पे दिया गया था, m2 का मान भैया यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा। 60 व्यक्तियों को वही काम करने में कितना समय, अर्थात d2 का मान पूछा है। अब एक बात, वही काम जब बोला है अर्थात भैया काम हमारा वही एक ही है, बाकी अगर एक यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो इसका प्रभाव इस पर कुछ नहीं पड़ेगा। अब हम करते हैं सॉल्व। 20 सेकंड 20, 20 3 60, 3 एकने 3, 3 छक 18। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि सब संख्याएँ कट चुकी हैं, यानी कि अगर 60 व्यक्ति अगर वही काम करते हैं तब 6 दिन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे d2 का मान आया है 6 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी धन्यवाद।